जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुनील पटेल। चांद की सतह के करीब आते ही कैसे स्लो होती चली जाएगी स्पीड। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का मिनट टू मिनट प्रोसेस हम आपको अपने वीडियो के जरिए समझाने वाले हैं। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है, मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है। 23 अगस्त बुधवार शाम 6:04 ऐसा समय है जिस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसे कामयाब बनाने के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक अब तक समय तय हिसाब से हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई है। हर चीज की बार बार जांच की जा रही है। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो बुधवार को जैसे ही शाम 6:04 बजेंगे, भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू करेगा। इस दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। ये वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकेगी। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। इसके बाद वह अपना काम शुरू करेगा। विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए आखिरी 17 मिनट काफी अहम होंगे। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू करेगा। इस समय इसकी स्पीड 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे करीब 11.5 मिनट लगेगा, यानी 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर का होगा। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला लेवल 800 मीटर होगा। 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजेंगे। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच। 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, यानी 1 से 50 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच रहेगा। 60 मीटर। 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। ना हो गलती, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना है। पिछली बार चंद्रयान 2 अपनी ज्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलोर की वजह से गिर गया था। इस बार वह गलती ना हो, इसलिए चंद्रयान 3 में कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। LHDAC कैमरा खास तौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। इसके साथ और कुछ पेलोड्स लैंडिंग के समय मदद करेंगे। वो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लेजर अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा मिलकर काम करेंगे ताकि लैंडर को सुरक्षित सतह पर उतारा जा सके। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला तो यह है कि हम इससे बचाव मोड सिस्टम है, तो जो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा। इसके लिए विक्रम में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगाए गए हैं जो हर तरह के खतरे की जानकारी देंगे। इन्हें यह जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर देंगे। लैंडिंग के बाद क्या होगा? चांद पर बुधवार शाम 6:04 लैंडर विक्रम
लैंडिंग करेगा। आज लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इससे ये कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। यह 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे चारों पेलोड्स काम करना शुरू करेंगे। यह है रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। और एक है चास्टे। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। और एक है इल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो हमारी समझ में आई हो ना, आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं इस बार अपने वीडियो पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया हूँ। मैं अपने हिसाब से आपको पूरी समझाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो ना तो कमेंट में नाइस वीडियो लिख के जरूर बताना और जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भी बनने वाला है। धन्यवाद।